तस्वीर दो अलग अलग देख रहे हैं, ये हमारे और तुम्हारे ज़माने की नहीं है। आप ये समझिए कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे और आपके बाबा के ज़माने की है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना ये हमारे और तुम्हारे पिताजी के ज़माने की है। और अब वर्तमान में दोनों लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इन दोनों लोगों का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। इनका सबसे पहले हम नाम आपको बता दें, ये दिलीप कुमार जी और ये देविका रानी जी हैं। देविका रानी जी का 1994 में देहांत हो गया और दिलीप कुमार भी ख़त्म हो गए। तो कहीं ना कहीं दोनों दिग्गज अभिनेता जो हैं चले गए। बताया जाता है कि दिलीप कुमार, हिंदू नाम लग रहा है ना कि दिलीप कुमार, लेकिन ये हिंदू नहीं थे, ये मुस्लिम थे, और ये भारत के भी नहीं, पाकिस्तान के। पाकिस्तान में एक शहर है पेशावर, पेशावर में इनका जन्म होता है और उसके बाद इनके पिताजी आ जाते हैं मुंबई। जब इनके पिताजी मुंबई आते हैं तो इनका एक छोटा सा कारोबार होता है, उसी में ये काम करते हैं। और ये लगभग 12 लोग थे, भाई बहन मिला करके, और चौथे नंबर के दिलीप कुमार साहब। शुरुआत में इनका 1% ये मन नहीं था कि मुझे फिल्मों में काम करना है। तभी क्या होता है कि 1943 का समय था, और आपको पता है कि 1943 में क्या, उस समय हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। और 1943 में ही एक ऐसे जनसभा थी, वहाँ पर दिलीप कुमार साहब गए और वहाँ पर लोगों को संबोधित करने लगे। तो जब लोगों को संबोधित करने लगे तो क्या हुआ कि लोगों ने तालियां खूब बजाई, क्योंकि लोगों की हित की बात कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि अचानक अंग्रेज़ आ गए, और अंग्रेज़ आने के बाद इनको पकड़ लिए। अब पकड़ के लेके सीधा जेल में डाल दिए। कहाँ पर डाले? तो महाराष्ट्र में एक पुणे ज़िला है, पुणे की यरवदा जेल में। उसे पुणे के यरवदा जेल में सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अंदर रहे। जब इनको पता चला कि यहाँ पर भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, तो उस जेल के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल भूख हड़ताल किए थे। तो उन्होंने कहा मुझे भी भूख हड़ताल करना, ये भी भूख हड़ताल कर लिए। अंग्रेज आए, कहे देखिए, कहे यार ये लड़का तो यार अच्छा निकला, वहाँ पर लोगों को भड़का रहा था, अब यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जानकारी नहीं थी कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा। अब इनके माता पिता को काफ़ी ज़्यादा टेंशन सताने लगी। खैर किसी तरह इनकी जमानत कराई गई, निकल कर आए। तो क्या होता है कि जो मुंबई में एक स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, वहाँ पर ये जाते हैं काम की तलाश में। वहाँ इनकी मुलाकात होती है इनसे, देविका रानी जी से। देविका रानी जी कहती हैं कि आप फिल्मों में काम करोगे? तो उस समय क्या था कि फिल्मों को उतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो दिलीप कुमार का है कि अगर मैं फिल्मों में काम करूँगा, एक तो मुस्लिम धर्म में नाचना गाना ये सब वर्जित है, आप ये नहीं कर सकते। कहा हम आप पिताजी अब्बू जान हैं तो हम कल मार के लातन बाहर कर जाए, कहा हम न करवे। देविका रानी का सोच लो, तुमको पैसा देंगे, तगड़ा पैसा देंगे। तो उन्होंने कहा कि तगड़ा पैसा दोगे? कहा हाँ। तो कहा मैं पर्दे के पीछे काम करूँगा। दिलीप कुमार साहब कहा ठीक है पर्दे के पीछे, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ थी, दिखाई दे देता बच्चों के अंदर भी कि कौन बच्चा होनहार है कौन बच्चा नहीं है, इनको ये चीज़ दिखाई देगी। अब देविका रानी जी दिलीप कुमार से कहें कि आप पर्दे के पीछे काम करिए, कहीं भी करिए, कुल मिला के आप फिल्मों में काम करिए, बढ़िया पैसा मिलेगा, बढ़िया इज्जत मिलेगी। इन्होंने कहा पैसा मुझे चाहिए, इज्जत को तो मैं नहीं जानता कि मिलेगी, क्योंकि मेरा बाप जान जाएगा मेरी गत कर डालेगा। खैर किसी तरह ये पर्दे के पीछे काम करते थे, लेकिन जब पैसा मिलने लगा ठीक ठाक, दिलीप कुमार का पर्दे के पीछे क्यों, पर्दे के अब आगे आएंगे। पर्दे के आगे आए। जब ये पर्दे के आगे आए तो इनके द्वारा जितनी भी उस समय फिल्में की जा रही थी सब सुपर हिट हिट सुपर हिट हिट सुपर हिट। मुग़ल आजम इनकी आई, आप खूब नाम सुने होंगे मुग़ल आजम, अनारकली उस समय की बहुत ही अच्छी फिल्म साबित हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस फिल्म, दिलीप कुमार का नाम। उसी बीच में क्या हुआ कि दिलीप कुमार को मेन फिल्मों में लाने का श्रेय देविका रानी का है, और इन्होंने कहा तुम्हारा जो यूसुफ खान नाम है ना इसे चेंज करो,
आज से मैं तुम्हारा नाम रख रही हूँ दिलीप कुमार। तो देविका रानी ने दिलीप कुमार का नाम दिलीप कुमार रखा। धीरे 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 करते करते दिलीप कुमार जी का अच्छा खासा नाम बॉलीवुड में हो गया। बहुत सारे अवार्ड इनको दिए गए। इनकी वजह से भारत की पहचान वर्ल्ड लेवल में उस समय कोई भी विदेशी व्यक्ति आता था, कोई भी विदेशी मंत्री संतरी जो भी आते थे, वो सीधा ये कहते थे कि एक बार दिलीप कुमार साहब से मिल लेते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी। दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब की काफ़ी शुरुआत में दोस्ती थी, बाद में उनमें लड़ाइयाँ भी हुई। 1991 में एक मूवी आई थी सौदागर। बताया जाता है उस मूवी के जो डायरेक्टर थे सुभाष घई थे, और सुभाष घई बहुत मंझे हुए डायरेक्टर। उन्होंने कहा मैं इन दोनों सुपरस्टारों को, जो पहले जिगरी दोस्त थे और फिर जिगरी दुश्मन बन गए, जिगरी दुश्मन का मतलब समझते हो, एक दूसरे के भयानक दुश्मन, मैं इनको दोनों के एक कर दूंगा। सौदागर की शूटिंग शुरू होनी थी। सुभाष घई गए किसके पास? दिलीप कुमार साहब के पास। कहा ये रोल है, पसंद है? कहा हाँ। उन्होंने कहा दूसरे रोल के लिए कौन है? कहा तुमका पसंद है? कहा हाँ। कहा ठीक है। राजकुमार साहब के पास गए, क्या ये रोल है, पसंद है? कहा हाँ। कहा वो पूछे दूसरे का तुमको बस। जब उसमें क्या होता है कि दोनों एक्टरों का सेम मतलब एक जगह मिलन होता है, जब एक दूसरे को देखे ना तो उन्होंने बहुत नाराज किसके ऊपर होते? सुभाष घई के। सुभाष घई बिल्कुल थरथराने लगे थे, डायरेक्टर थे, क्योंकि जानते हो इनका एक जलवा था दोनों का। सुभाष घई का यार आप तो पिट गए क्योंकि मैं इनसे दोनों से झूठ बोला, लेकिन ये समझदार थे, इनको पता था कि एक फिल्म को बनाने में कितना पैसा लगता है, इसका अंदाज़ा आम आदमी नहीं लगा सकता। इन्होंने कहा तुमने हमारे साथ गलत किया। तो कहा महाराज कुछ भी हो, कुल मिला के अब ये का पूरा कर दो। उन्होंने कहा पूरा तो हो गए, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हम लोग मतलब शूटिंग कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा हो गई, तो अब तो हम तो करेंगे ही, क्योंकि पैसा लग चुका, सब कुछ हो गया। तो कहा बस महाराज, कहे गलती है और सही भी है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से बिछड़े थे, मैं सोचा एक कर दूं, क्योंकि ये हिम्मत और किसी डायरेक्टर में नहीं थी। उसके बाद फिल्म बनी, सुपरहिट हुई, और धीरे धीरे करते करते दिलीप कुमार साहब राजनीति में भी कैरियर अपना आजमाना चाहे थे, लेकिन इनको समझ में आ गई थी कि राजनीति अच्छी नहीं है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है वो उस क्षेत्र में बेटर कर सकता है, और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम नहीं करता, अगर वो व्यक्ति उस क्षेत्र में जा रहा है तो बेटर नहीं कर पाएगा। जैसे हम जीएस के टीचर हैं, जितनी अच्छी जीएस मैं आपको दे सकता हूँ, उतनी अच्छी शायद जीएस मैथ वाला नहीं दे पाएगा, और जितनी अच्छी मैथ वो दे देगा उतनी अच्छी मैथ मैं शायद नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो जो जिस सब्जेक्ट का अध्यापक है उस सब्जेक्ट में वो अच्छा दे सकता है, कोई भी हो। तो ये छोटी सी जानकारी आपको फिल्म जगत की क्षेत्र की दी गई है, और फिल्म जगत क्षेत्र के दोनों बड़े नाम हैं, और इनका नाम मैं इसलिए लाया क्योंकि हम लोग इनको भूल चुके हैं। देविका रानी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जगत में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, और इनका तो योगदान था ही। तो जिनका जिस क्षेत्र में योगदान था उन सभी महान व्यक्तियों के विषय में मैं आपको बताते रहूँगा हमेशा। बात समझ में आई?